नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कक्षा 12th मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर है जो आपके पास में एक्सरसाइज नंबर 4 सारणिक, उसका अध्ययन करेंगे। डिटरमिनेंट्स, सारणिक। देखिए विद्यार्थियों, ये सारणिक है जो इसका हम लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास में होती है उनका सॉल्यूशन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सारणिक और मैट्रिक्स के माध्यम से हम लीनियर इक्वेशन जो आप कक्षा 10 के अंदर पढ़ के आए हैं उनका सॉल्यूशन, वहां पर आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि से सरल किया था। अब हम उनको लीनियर इक्वेशन जो होती है उनको सारणिक और मैट्रिक्स की सहायता से सरल करते हैं। इसकी सहायता लीनियर इक्वेशन को सरल करने में की ली जाती है। तो अब हम देखेंगे कि जो सारणिक है वो किस प्रकार की इसकी डेफिनेशन होती है, इसका बोर्ड एग्जाम के अंदर कितना वेटेज होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूं। अंक, बोर्ड परीक्षा के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में इसका कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से आपके 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। और अब हम बात करते हैं सारणिक की। सारणिक क्या होती है, इसकी डेफिनेशन में बताता हूं आपको। सारणिक n कोटि या n क्रम, n कोटि या क्रम के प्रत्येक वर्ग आव्यूह a इज इक्वल टू aij को वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या से संबंधित करा सकते हैं। इस अद्वितीय संख्या को ही आव्यूह A का सारणिक कहते हैं। यानी कि सारणिक यानी किस आव्यूह को हम सारणिक में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो मैट्रिक्स है, वो जो आव्यूह है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? वर्गाकार स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी प्रत्येक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। यदि वो आयताकार आव्यूह है तो हम उसको सारणिक रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू काउंट नहीं की जा सकती। सारणिक की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, वो वैल्यू वास्तविक या काल्पनिक हो सकती है। तो उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? आव्यूह A का सारणिक कहा जाता है। क्या हुआ कि n कोटि यानी 2/2, 3/3, 4/4, 1/1, तो n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, कौन सा आव्यूह होना चाहिए? वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, को एक वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या यानी उसकी वैल्यू आएगी या तो वास्तविक होगी या काल्पनिक होगी से संबंधित करा सकते हैं। तो इस अद्वितीय संख्या जो हमारे को प्राप्त होगी उसी को आव्यूह A का सारणिक कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि सारणिक में जो हम मैट्रिक्स प्रयुक्त करते हैं वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स होनी चाहिए। और इसका प्रयोग लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किया जाता है। जैसे अब आव्यूह A की सारणिक को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, सारणिक ऑफ A, यानी कोई एक आव्यूह A है तो उसका सारणिक क्या होगा? सारणिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, या आप उसको डेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप उसको डिटरमिनेंट ऑफ A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी किसी वर्ग आव्यूह यानी सारणिक को में चेंज करने के लिए उसका जो रिप्रेजेंटेशन तरीका होगा वो ये होगा। सारणिक ऑफ A बोला जाता है, इसको मापांक ऑफ A नहीं बोला जाता। ये आपको कभी भी गलती नहीं करनी। इसको क्या पढ़ते हैं हम? सारणिक ऑफ A, मापांक ऑफ A नहीं पढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखना। मापांक नहीं है यहाँ पर, ये क्या है? A मैट्रिक्स का सारणिक यानी उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको हम डेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको आप डिटरमिनेंट ऑफ A भी लिख सकते हो। यानी सारणिक क्या है? n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह aij, कोई सा भी एक वर्ग आव्यूह होगा, उसका वास्तविक या काल्पनिक मान हमारे को प्राप्त होगा, उसी संख्या अद्वितीय संख्या को हम क्या कहते हैं? आव्यूह A का सारणिक कहते हैं। सारणिक के लिए हमेशा आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और फिर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, एक डेल से कर सकते हैं, एक डिटरमिनेंट ऑफ A से रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि भाई सारणी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास में इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी डेफिनेशन है इसकी सारणी की। अब हम देखते हैं सारणी की वैल्यू यानी डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में तीन टाइप रहेंगे। तीन टाइप कौन कौन से हैं कि प्रथम कोटि की सारणी की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे, द्वितीय कोटि की सारणी की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे और तृतीय कोटि की सारणी की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहला जो टॉपिक है हमारे पास में वो क्या है, प्रथम क्रम, या हम इसको लिख सकते हैं 1 by 1 क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना। सारणिक का मान ज्ञात करना। अब देखिए प्रथम कोटि यानी जिसमें एक पंक्ति एक ही स्तंभ है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास में, ये है स्मॉल ए है, तो इसकी संगत जो सारणिक प्राप्त होगी हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगी, वो सारणिक इस प्रकार से प्राप्त होगी। ठीक है, अब इस सारणी की जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगी हमारे को कि यदि 1 by 1 क्रम की सारणिक है तो उसकी वैल्यू है वही अवयव होता है जो हमारे को एलिमेंट है ना इस सारणी का, वही उसकी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हो जाएगी, स्मॉल ए प्राप्त हो जाएगी। तो अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है विशेष, जैसे मैंने ये दे दी आपको कोई सारणिक ऑफ -3, तो अब इसका मान -3 ही होगा, न कि आप इसको प्लस लिखे। कभी भी प्लस का 3 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक सारणी का काम कर रहा है, ये जो मापांक नहीं है यहाँ पर आप इसको कभी भी मापांक नहीं पढ़ें। ये क्या यहाँ पर हमारे पास में सारणी का काम कर रहा है। तो 1 क्रॉस 1 1 by 1 की जो सारणी होती है उसका मान जो एलिमेंट्स लिखा हुआ रहता है वही उसकी वैल्यू होगी, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। आप इसको प्लस बना करके नहीं लिखें, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। यानी इसकी वैल्यू है जो नॉट इक्वल टू प्लस का 3 होगी। यानी ये तो हमारे पास में किसकी बात हुई, 1 by 1 क्रम के सारणी की वैल्यू ज्ञात करना। अब हमारे पास में सेकंड है द्वितीय क्रम की सारणी की वैल्यू ज्ञात करना। द्वितीय क्रम की सारणिक यानी 2 by 2 का मान ज्ञात करना। 2 by 2 की जो सारणिक आती है उसकी वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। इस 2 by 2 का मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होना चाहिए। जैसे मेरे पास में सारणिक ऑफ ए है, इस प्रकार से है। यहां पर मैंने दे दिया a1 b1 a2 b2 यानी 2 by 2 क्रम की एक द्वितीय क्रम की सारणिक है। इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर एक मुख्य विकर्ण होता है। आपको पता है हमेशा के लिए मुख्य विकर्ण इधर वाला होता है, इस मैट्रिक्स में हमने देखा था। तो उसी प्रकार से पहले मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स यानी अग्र विकर्ण के अवयवों का गुणन करवाएंगे, उसमें से पश्च विकर्ण के जो अवयव है उनका गुणनफल घटा दिया जाता है। तो मैं इसका गुणन इसके साथ करवाऊंगा, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा a1 b2। ठीक है, अब इसका गुणन इसके साथ करवाएंगे तो मेरे को क्या प्राप्त होगा a2 b1 यानी अग्रग विकर्ण जो मुख्य विकर्ण है उसमें से पश्च विकर्ण का गुणनफल घटा दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देता हूँ। तो मेरे पास में ये सारणिक ऑफ ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। यानी क्या करना है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल पश्च विकर्ण के जो विकर्ण के अवयव है उनके गुणनफल में से घटा देना। यानी अब हमारे पास में जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं इसके अंदर कि मेरे पास में एक सारणी है 2 4 1 6। ठीक है, अब इस सारणी की वैल्यू निकालनी है। तो इस सारणी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि ये इसके साथ गुणन होगा, तो यहां से लिखेंगे 2 into 6, फिर किसका सिंबल अग्रग विकर्ण में से पश्च को घटाते हैं माइनस इसका इसके साथ गुणन करवाओ 1 into 4। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 - 4 यानी इस सारणी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सारणी को ए का मान कितना आ जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हुआ, हमेशा ध्यान रखें 2 by 2 की जो मैट्रिक्स है उसके लिए हम क्या करते हैं अग्रग विकर्ण माइनस पश्च विकर्ण कर देते हैं। और हमेशा ध्यान रखना ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारणी का जो मान है वो हमारे को पॉजिटिव प्राप्त हो, नेगेटिव भी प्राप्त हो सकता है, पॉजिटिव भी प्राप्त हो सकता है, काल्पनिक भी प्राप्त हो सकता है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट यानी 1 by 1 क्रम की जो सारणी होती है उसका मान क्या होगा, जो एलिमेंट है वही उसकी वैल्यू होगी, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है।
द्वितीय क्रम की सारणी के लिए हम क्या करते हैं, अग्रज विकर्ण के अवयवों का गुणनफल में से पश्च विकर्ण के जो अवयव होते हैं उनके गुणनफल को घटा दिया जाता है। तो ये हमारे पास में 2/2 क्रम की जो द्वितीय सारणी होती है उसका मान हमने निकाल दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसमें तृतीय क्रम यानी कि पहला तो हमने देखा था 1/1, फिर देखा 2/2, अब तीसरा पॉइंट है इसका तृतीय क्रम। तृतीय क्रम 3/3 की सारणी का मान ज्ञात करना। यानी कि कौन सी सारणी की लेनी है, तृतीय क्रम की, जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होने चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ए सारणी ले लिया, एक सारणी के हमारे पास में A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये एक सारणिक है। कितने में कितने की है, 3/3 की सारणिक है। ठीक है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ इसके बीच में है। तो अब देखिए कि यहां से इसकी वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था R1, इसको बोलते हैं हम R2 और इसको बोलते हैं हम R3। यानी कहने का मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति है। तो अब देखिए कि यहां से इस खड़ी लाइन को हम क्या बोलते थे, स्तंभ बोलते थे। तो ये पहला स्तंभ C1 C2 और C3 है। ठीक है, अब इस सारणी का मान निकालने के लिए हमारे को प्रसरण करना पड़ेगा। आपके पास एक नया शब्द आया है प्रसरण, यानी कि उसका मान निकालने के लिए प्रसरण, सारणी को ओपन करना पड़ेगा। तो प्रसरण हम जो करते हैं वो चाहे तो हम R1 से, चाहे तो R2 से, चाहे तो R3, चाहे तो C1 C2 C3, इन तीनों और इन तीनों में से किसी एक के अनुदिश करना होता है। चाहो तो R1 के अनुदिश, चाहो तो R2, चाहो तो R3, चाहो तो C1 C2 C3, किसी के अनुदिश, एक से अनुदिश करेंगे तो हम सारणी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पर R1 के अनुदिश इसका प्रसरण करूंगा। किसके अनुदिश करूंगा सारणी का प्रसरण, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण का मतलब सारणी को ओपन करने पर इस सारणी का छोटा रूप प्राप्त करेंगे। 3/3 की सारणी है तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसके टुकड़े करेंगे हम। तो देखिए R1 कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे को देखना इनके एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनके ऊपर चिन्ह डिसाइड करते हैं हम। तो ये जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है तो ये होता है 1 1। कौन सा होता है, 1 1 एलिमेंट। मैट्रिक्स में हमने देखा था अच्छी तरह से 1 2 क्या होता है, 1 3 क्या होता है, 1 1 क्या होता है। 1 1 दोनों का योग करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2। 2 एक क्या होती है, सम संख्या होती है। तो जहां सम संख्या प्राप्त होती है वहां पर हमारे को चिन्ह कौन सा अंकित करना है, उस एलिमेंट के ऊपर प्लस का चिन्ह अंकित करना है। अब ये एलिमेंट कौन सा होगा, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 1 2 एलिमेंट होगा। 1 2 1 और 2 का जब भी हम योग करते हैं तो वैल्यू आएगी 3, जो क्या होगी, विषम। तो इसके ऊपर हम चिन्ह दर्शाएंगे माइनस का। यहाँ पर कितना होगा 1 3, तो उसका योग कितना हो जाएगा 4, जो क्या है सम। तो यहाँ पर हो जाएगा वापस प्लस। यानी आप जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करते हैं उसके ऊपर आपको चिन्ह दर्शाना है। चिन्ह दर्शाने का तरीका प्लस माइनस प्लस, वापस माइनस वापस प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस का सिस्टम चलेगा। तो अब देखिए, तो ऐसे भी मैंने बताया आपको कि भाई जहां जिन एलिमेंट का योग सम होता है वहां पर प्लस आएगा और जहां योग विषम होता है वहां पर माइनस आएगा। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 2 1 एलिमेंट, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये कौन सा हो जाएगा 2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब मैं पूछ लेता हूँ ये, तो पंक्ति कौन सी, तीसरी, स्तंभ कौन सा इसमें, तीसरा, तो 3 3 एलिमेंट हो जाएगा। ये हमारे को ध्यान रखना है। तो अब देखिए इसका प्रसरण करेंगे, तो प्रसरण करते वक्त हमारे को ध्यान रखना है ये पहला एलिमेंट कौन सा है, A1 है। ठीक है, अब इसके ऊपर चिन्ह किसका आया हुआ है, प्लस का। तो प्लस का चिन्ह सामान्य हम नहीं लगाए तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये A1। अब इस प्रकार की एक छोटी उप सारणी हमारे को बनानी है। अब क्या देखना है इसके अंदर, इस जो आपने एलिमेंट्स लिया है उसके अनुदिश स्तंभ और पंक्ति दोनों को हटा दो। इनको जैसे ही मैंने हटाया तो ये 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको लेना रहेगा। ये 4 एलिमेंट कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, B2 C2 B3 C3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चिन्ह किसका है, माइनस का। ये
एलिमेंट कौन सा है, B1 है, तो ये मैंने B1 ले लिया, छोटी सारणी बना दो। अब इसके अनुदिश हटा दो, यानी कि इसके अनुदिश ये पंक्ति हट गई, ये स्तंभ हट गए, तो ये और ये एलिमेंट्स बच गए, इनको लिखेंगे। तो यहाँ क्या बचा, A2 A3, यानी इसको काटा, तो ये दो एलिमेंट ये बच गए, C2 C3, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, प्लस चिन्ह हमारे पास में एलिमेंट्स है C1, छोटी सारणी बनाएंगे, इसको और इसको हटाएंगे, तो क्या बच गए, ये चार चिन्ह हमारे पास में आ गए, यानी कि ये कौन कौन से हैं, A2 A3 B2 B3, यानी कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल वे में आपको समझना है। पहले ये एलिमेंट लिया, तो इसके अनुदिश पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, चार एलिमेंट बच गए, उनको छोटे सारणी में लिखो। फिर माइनस का चिन्ह, एलिमेंट लो जो भी है, उसके अनुदिश पंक्ति स्तंभ को हटाओ, चारों एलिमेंट्स, फिर आगे का एलिमेंट्स चिन्ह, उसके चारों एलिमेंट्स लिख दो। अब इसके अंदर देखिए, यहां से मैं इसको क्या लिखूंगा, A1 का A1। अब ये कौन सी सारणी है, 2x2 की सारणी है, इसकी वैल्यू हमने निकालना, अभी पीछे के स्टेप में देखा था कि भाई 2x2 यानी द्वितीय क्रम की सारणी का मान कैसे निकालते हैं, कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स का गुणनफल माइनस स्पष्ट विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होगा, तो इसका गुणन इसके साथ, तो ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2, इनका गुणन करवाया, इसके गुणनफल में से इसके इन दोनों के गुणनफल को घटा दिया, माइनस का B1 इसी प्रकार से इनका गुणन A2 C3 माइनस C2 A3, ये इनका गुणन हो गया, प्लस C1 का C1, इनका गुणन A2 B3 माइनस B2 A3, कुछ भी नहीं करना है, 2x2 की जो सारणी है इसकी वैल्यू निकालना सीख ली थी, बस यही रखिए यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी। अब यहाँ पर संख्यात्मक जो मान होता है उसको हम सरल कर लेते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि आप इस R1 के अनुदिश प्रसरण करो, R2 भी ले सकते हो, R3 ले सकते हो, C1 ले सकते हो, C2 ले सकते हो, C3 ले सकते हो। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल और लेके चेक करते हैं। जैसे मैंने अब आपको सीधा दे दिया, कोई ये एक सारणी है ए, क्या है 1 2 1 1 2 1 1 1 1, ये इस प्रकार की कोई सारणी मिल गई, कितने की है ये, 40 कितनी इसकी 3/3 की है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान कितना आएगा। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इस सारणी के अनुदिश ये हमारा क्या है, R1 R2 R3 C1 C2 C3, किसी के अनुदिश हम प्रसरण कर सकते हैं, तो मैं R1 के अनुदिश इसका प्रसरण करूंगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का। कैसे आए आपको पता है कि ये 1 1 एलिमेंट है, दोनों का योग सम हुआ, जहाँ योग सम उसकी जगह प्लस का चिन्ह, जहाँ योग विषम उसकी जगह माइनस का चिन्ह। अब देखिए पहला एलिमेंट 1 है, इसको हटाएंगे तो चार एलिमेंट बच जाएंगे, 2 1 1 1, ठीक है। फिर चिन्ह किसका है, माइनस का, संख्या कितनी है, 2 है, बस इसको और इसको हटा दो, क्या बचा 1 1 1 1, यानी इसको और इसको हटाया। अब नेक्स्ट एलिमेंट चिन्ह कौन सा, प्लस का, एलिमेंट 1, अब इसको और इसको हटाएंगे, क्या बचेगा 1 1 2 1, यानी इसको और इसको, संगत पंक्ति और स्तंभ को हटा दिया जाता है। तो अब इसको सरल करते हैं, 1 का 1, अब देखिए 1 का एज इट इज, अब 2/2 किया तो इसका मान कैसे निकालते हैं, इसका गुणन इसके साथ 2 गुणा 1 2, माइनस का चिन्ह आपके आता है, 1 माइनस 1 गुणा 1 का मान 1 माइनस 2, फिर 1 गुणा 1 1 माइनस 1, फिर प्लस का 1, फिर ये क्या हो जाएगा 1 गुणा 1 1 माइनस 2, इसका सरल करेंगे तो ये 1 और यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 2, और यहाँ कितना बचेगा 0, प्लस का 1, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1, तो ये 1 माइनस, ये गुणनफल करवाएंगे 0 और ये हम करवाएंगे तो माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कंप्लीट शून्य, हमारे कोई सारणी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। कुछ भी नहीं करना है, तृतीय क्रम की सारणी का जो मान निकालना है, तो उसमें आप R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम तृतीय क्रम की सारणी के लिए एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कोई एक सारणी ले लिया, यहाँ पर कुछ भी सारणी का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 1 1 माइनस 1 2 1 0 1, ये कोई एक सारणिक है, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम किसी के अनुदिश भी प्रसरण कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका प्रसरण R1 के अनुदिश करूंगा। ध्यान रखना एक विशेष बात यह है कि आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करते हैं तो जो सारणिक की जो वैल्यू आएगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो R1 के अनुदिश प्रसरण करूंगा तो यहाँ चिन्ह किसका, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब R1 के अनुदिश हम प्रसरण कर रहे हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर जिसके अनुदिश प्रसरण करते हैं उसी के ऊपर ये चिन्ह दर्शाने हैं। और कॉपी में नोटबुक में जब भी आप ट्यूशन करो तो ये चिन्ह दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको काम करना है। तो सारणिक ऑफ ए की जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगी हमारे को, देखिए यहाँ से। अब हम इसका R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो पहला अवयव 2। अब इसकी उप सारणिक के लिए इसको और इसको हटा दो, बस हटा दिया। कितने, कौन सी 4 एलिमेंट बचे, -1, 0, 2 और 1, ठीक है। अब देखना इसी प्रकार से हमारे को यहाँ क्या क्या था, हमारा यहाँ पर एलिमेंट थे उनको मैं वापस लिख देता हूँ। यहाँ प्राप्त था 1 और 1। अब देखिए कि यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे कि भाई नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा हमारे पास में, माइनस चिन्ह है आपके ऊपर और ये आपका 2 आया हुआ है। और यहाँ से इसको और इसको हटाएंगे इसी प्रकार से, ये लाइन तो हटेगी और ये अब हट जाएगी क्योंकि इसमें ये अवयव था तो इसको हटाया। अब ये अवयव आ गया तो इसको हटाएंगे तो ये बचेगा 1 1, ये 1 1, इधर 2 और 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर प्लस का चिन्ह और ये 1 आया हुआ, ठीक है। इसको काटा और इसको काटा, क्या बचा, 1 1 -1 0, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो ये प्राप्त हो गया मेरे को 2 का 2 है, इसका गुणन इसके साथ 2/2 की मैट्रिक्स है तो अग्रक विकर्ण माइनस पश्चात विकर्ण हो जाएगा। -1 का 1 के साथ गुणन करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, उसमें एक माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो ये माइनस का चिन्ह। 0 का गुणन किसके साथ, 2 के साथ, तो ये 1। 0 का गुणन 2 के साथ करवाया तो 0 प्राप्त हुआ, -2। और यहाँ से देखिए इसका गुणन इसके साथ कितना हो जाएगा, 1, -1 का गुणन 2 के साथ तो 2 प्लस का 1 और यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 उसका माइनस, यानी ये सूत्र तो हमारे माइनस में आता है। अब 1 गुना -1 तो क्या आएगा, -1। ये आपको इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है, कहाँ प्लस का माइनस किस प्रकार से, 2 और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1, 2 यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से ये सॉल्यूशन इसको अंदर गुणा करवाएंगे, -2 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 और ये हो जाएगा 1। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त हो गई, 1 प्राप्त हो गई है। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये होता है कि सर R1 के अनुदिश प्रसरण किया है तो ये मान आया, क्या पता C1 के अनुदिश करेंगे तो दूसरा आएगा या R2 से करेंगे तो अलग मान आएगा R3 से। तो अब हम इसको C1 के अनुदिश भी करके चेक करते हैं। C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, अनुदिश प्रसरण करने पर, तो अब देखिए C1 के अनुदिश हम प्रसरण करेंगे तो इनका ध्यान से आपको देखना एलिमेंट्स को, C1 तो अब ये चिन्ह हटा देंगे, यहाँ पर अब इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। जिसके अनुदिश हम प्रसरण करते हैं उन्हीं को देखना है, C1 तो C1 कौन सा है, ये है। तो अब इसके ऊपर हम चिन्ह डिसाइड करेंगे तो ये पहला अवयव है 1 1 तो क्या चिन्ह आएगा, प्लस का, फिर प्लस के बाद में माइनस, माइनस के बाद में वापस प्लस, एकांतर क्रम में देते जाना है या फिर आप योगफल के अनुदिश भी चेक कर सकते हैं। अब इसके अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट कौन सा हमारे पास में, 2 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं इस 2 को लिख देता हूँ एज इट इज 2। इस अवयव के अनुदिश पंक्ति तो ये पंक्ति और ये स्तंभ हटा देंगे तो क्या बचेंगे, ये 4 अवयव हमारे पास बचेंगे। कौन कौन से उप सारणिक में, -1 0 2 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कौन, क्या चिन्ह आया हुआ है, माइनस का, संख्या कितनी है, 1 है तो 1 लिख दो बस। इसको हटाओ और इसको हटाओ, क्या बचेगा, 2 1 नीचे 0 और 1, ठीक है। फिर देखिए चिन्ह किसका है, प्लस का, संख्या कितनी है, 1। उप सारणिक क्या बचेगी, इसको और इसको हटाएंगे तो उप सारणिक में आ जाएगा 2 -1 1 2, ठीक है। अब इसका सोल्व करना, यानी 2 का 2 2/2 की मैट्रिक्स है
तो यहाँ से हम इसको कैसे सरल करेंगे, यानी ये हमारे पास में रहेगा कि इसका सॉल्यूशन सीधा प्राप्त हो जाएगा कि भाई इसका इसके साथ गुणन करवाएंगे कितना आएगा -1, और इसका इसके साथ माइनस आपके 2/2 में मिलता है सूत्र में, और यहाँ हो जाएगा इसका गुणनफल 0, माइनस का 1, इसका इसके साथ गुणन 2 माइनस इसका इसके साथ गुणन 0, प्लस का 1, और ये हो जाएगा 2 × 2 4, सूत्र का -1 गुणा 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो अब यहाँ से इसको सरल करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा -1 माइनस यहाँ कितना बचेगा 2 प्लस 4, यहाँ कितना बचेगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखिए ये कितना हुआ -2 प्लस का 4, तो यहाँ हमारे 5, और यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू -4 प्लस का 5, इधर भी कितना आया 1 और इधर भी कितना आया 1। तो अब आप इसका चाहे किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ से प्रसरण करते हैं तो आप इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सारणिक में समान वैल्यू प्राप्त होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।